इंदौर में कई कीर्तिमान हासिल करने वाली होनहार छात्रा तनिष्का सुजीत सबसे कम उम्र में चीफ जस्टिस बनना चाहती है। तनिका ने महज 12 साल की उम्र में 12वीं पास कर एशिया बुक ऑफ अवार्ड और 11 वर्ष की उम्र में 10वीं कक्षा पास कर इंडिया बुक ऑफ अवार्ड में हासिल किया है। अब तनिष्का 13 साल की उम्र में देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी से BA साइकोलॉजी में एडमिशन लिया है। तनिष्का की खासियत ये है कि वह आंखों पर पट्टी बांधकर भी लिख, पढ़ और खेल लेती है। हालांकि तनिष्का के पिता का हाल ही में कोरोना से निधन हो गया है। अब वह अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए चीफ जस्टिस बनना चाहती है, लेकिन फिलहाल कम उम्र में LLB में प्रवेश नहीं मिल रहा। ऐसे में तनिष्का कुछ सालों बाद BA LLB में प्रवेश लेगी और सबसे कम उम्र में जज बनकर पिता का सपना पूरा करेगी। बता दें, 2.5 वर्ष की उम्र में नर्सरी से 8.5 वर्ष की उम्र तक तनिष्का ने 5वीं तक पढ़ाई की। 11 वर्ष की उम्र में विशेष परमिशन के बाद 10वीं और 12 वर्ष की उम्र में 12वीं पास की है। मैंने 5th क्लास तक तो रेगुलर एग्ज़ाम दी थी। उसके बाद मेरे पापा ने सोचा कि हम 10 साल की उम्र में 10वीं की परीक्षा देते हैं। तो 10 साल की उम्र में तो परमिशन नहीं मिल पाई, बट 11 साल की उम्र में मैंने 10वीं की परीक्षा दी। फिर 12 साल की उम्र में मैंने 12वीं की परीक्षा दी। अब मैं 13 साल की और अभी मैं कॉलेज में हूँ, फर्स्ट ईयर। मुझे BA LLB करना था, पर मुझे परमिशन नहीं मिल पाई एज के कारण, तो अभी मैं BA साइकोलॉजी कर रही हूँ। और मम्मी पापा ने भी बहुत परमिशन के लिए किया है, मेहनत करी है 10th और 12th में भी। ये मिडवे एक्टिवेशन कोर्स से होता है, इसमें मेडिटेशन पूरी फोकस के साथ करना पड़ता है और इसमें मेडिटेशन पूरी फोकस के साथ करना पड़ता है और बहुत सारी ब्रेन एक्सरसाइजेस भी होती है। क्या ड्रीम है आपका? मुझे चीफ जस्टिस बनना है। सर, मेहनत तो काफ़ी रही, काफ़ी भागदौड़ करना पड़ी। भोपाल से इंदौर, इंदौर से भोपाल। हम लोगों ने इतना कागजी कार्रवाई और इतना अधिकारियों से मिलना और अपनी बात को रखना, तनिष्का की सारी क्वालिटियों को उनके समक्ष पहुंचाना, और ये करते करते सर 1 साल बीत चुका था। 1 साल में उसको परमिशन नहीं मिल पाई थी जब वो 10 साल की थी। यदि परमिशन समय पे मिल जाती तो 10 साल में वो 10वीं कर लेती और 11 साल में 12वीं कर लेती। सर, ये नर्सरी से ही हमको कुछ इसमें अलग सी कोई प्रतिभा नज़र आई। एक्चुअली ये नर्सरी में बच्चा अनाराम ही एक नॉर्मली लिख लेता है, परंतु ये अनाराम बहुत अच्छी तरह से फटाफट लिख लेती। नर्सरी का तो एक हॉरिजेंटल लाइन, कर्व इस तरह से लिखा जाता था, पर ये जरा अचानक ही अपने आप में ही इसमें इम्प्रूवमेंट दिखा और ये जैसे ही हम लोग कुछ भी लिखते थे तो वो इमीडिएट लिख लेती थी। जब ये 5th में थी तो सर ये 9th और 10th के और 8th के सवाल चुटकियों में कर लेती थी। तो हमको लगा नहीं, इसमें कुछ प्रतिभा है, हमको आगे बढ़ना चाहिए। अन्य पेरेंट्स के लिए सर मेरी यही राय है कि कमाना बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं बोलती कि कमाए नहीं, कमाने के पीछे बच्चों के भविष्य को भी देखें। एक्चुअली बच्चों को टाइम देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों के अंदर, सारे बच्चों के अंदर कुछ ना कुछ प्रतिभाएं छुपी होती हैं। MP में बहुत सारी प्रतिभाएं, पर पेरेंट्स आगे नहीं बढ़ पाते हैं और कुछ हमारी कुछ शिथिलता नहीं है कानून में और शिक्षा विभाग में। कुछ इस तरह से हो तो बच्चा अपनी योग्यता को आगे बढ़ सकता है। और मैं पेरेंट्स से यही बोलूँगी कि आप अपने बच्चों की प्रतिभा को पहचानें और जैसे तनिष्का